नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। बिल गेट्स ने स्काई टीवी के साथ उनका एक इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू में जिस प्रकार से कहा कि ये जो वैक्सीन की मेडिसिन हैं या वैक्सीन जो बनाई जा रही हैं या जो इक्विपमेंट हैं, इनके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसको फ्री नहीं करना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को नहीं छोड़ना चाहिए और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उसके पास ही रहना चाहिए जो जिस कंपनी की वो खोज है वैक्सीन। दुनिया भर उसको उनको क्रिटिसाइज कर रही है। इसके पीछे का गेम समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसके साथ ट्रंप की पार्टी के 108 कांग्रेसियों ने, कांग्रेस का मतलब वहाँ पार्लियामेंट से कहते हैं, 108 कांग्रेसियों ने चिट्ठी लिखी बाइडेन को और कहा कि मोदी सरकार ने या नरेंद्र मोदी ने जो WTO में मुहिम छेड़ी है उस मुहिम का साथ अमेरिका को देना चाहिए और उसका साथ अमेरिका को देना चाहिए इस सेंस में कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वैक्सीनों का, इस पर से रोक हटा लेनी चाहिए और इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के दायरे से बाहर कर देना चाहिए ताकि पूरा विश्व वैक्सीन तैयार करे और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी महामारी का सलूशन निकल सके। हालांकि केवल ट्रंप की पार्टी में कहने वाले नहीं थे, ये 10 सांसद बाइडेन की पार्टी से भी हैं उसमें, जिन्होंने ये इस चिट्ठी का समर्थन किया है और बाइडेन सरकार से कहा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू में WTO में भारत का साथ, नरेंद्र मोदी का साथ देना चाहिए। हालांकि जो बाइडेन के जो मुखबिंदु है, जो उनकी एरोगेंसी है, उससे लगता है कि वो मोदी सरकार के पीछे तो नहीं खड़े होने वाले, मोदी जी के पीछे तो नहीं खड़े होने वाले, भले ट्रंप पीछे खड़े होते होंगे, लेकिन बाइडेन मोदी के पीछे नहीं खड़े होने वाले क्योंकि उनकी अपनी ईगोज बहुत ज़्यादा हैवी हैं। इसलिए अभी तक ये चूँकि 15 दिन से ये मुहिम चल रही है, इन 15 दिनों में भी जो बाइडेन ने एक भी स्टेटमेंट इस विषय पर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के विषय पर नहीं दिया। बिल गेट्स का स्टेटमेंट, बाइडेन की ये जो हरकत है या जो उनका चुप रहना, या ये एस्ट्राजेनेका जो अमेरिका में बनी है, एस्ट्राजेनेका की ही कॉन्ट्रैक्ट से भारत में चला रही सीरम इंस्टीट्यूट जो वैक्सीन बना रही है, सीरम इंस्टीट्यूट को एस्ट्राजेनेका के द्वारा माल सप्लाई न करना या बाइडेन सरकार के द्वारा उसको रोक देना और लंबे समय तक रोकने के बाद जब स्थिति भारत में भयावह हो गई तो ऐसी भयावह स्थिति में उसको फिर रिलीज करके वाहवाही बटोरना, ये सब देखने के बाद कुछ समझ में आता है क्या ये कोई इंटरनेशनल साजिश है। हालांकि जब पहली वेव आई थी तो ये कहा गया था ये वुहान वायरस है, वुहान वायरस और ये चाइना की साजिश है, ये एक बायोमेट्रिक बार है या बायो युद्ध जिसको कहते हैं वो है, ये परमाणु युद्ध से भी ज़्यादा खतरनाक है और ये युद्ध इस समय संसार में चल रहा है और भारत को डिगाने के लिए, भारत जैसे देशों को डिगाने के लिए एक आइडिया चीनी वुहान वायरस ने दे दिया है जो भारत में अब उथरा पथरी फैलाए हुए है। इस बीच में हमारे यहाँ भी लिखने वालों की कोई कमी नहीं है, रिज़ाइन मोदी चलाने वालों की कमी नहीं है। शायद उनके पास मोदी से अच्छा कोई ऑप्शन होगा और वो ऑप्शन सरकार में बैठने के बाद हो सकता है कि ये जो कोरोना वायरस है इसको रोक सके और इस वायरस को रोकने के साथ साथ जो देश का इंटरनल बहुत भारी वायरस है आतंकवाद, उस वायरस को बाहर निकाला जा सके क्योंकि वो वायरस जो आतंकवाद नाम का वायरस है हिंदुस्तान में, उसके तो पीछे, और हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में जो है उसके पीछे तो मोदी जी ने बहुत काम किया है, ट्रंप जैसे लोगों को साथ में लिया है और पूरे विश्व के आतंकवाद के पीछे वो पड़ गए। लेकिन बिल गेट्स का स्टेटमेंट जब आता है तो मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सोचा समझा प्लान है। कैसा प्लान है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। क्या दो तरह की बातें हैं। एक मूवी मैंने देखी थी, शायद वो क्रिश 3 थी या क्या था, जिसमें रिसर्च करके एक वायरस फैलाया जाता है और फिर एक लेबोरेटरी उसका वैक्सीन तैयार करती है और वो कमाई का साधन उनका वो है, पहले वायरस फैलाना और फिर वायरस की वैक्सीन देना। ये संभव नहीं है कि ये इन रियलिटी में इस समय आ चुका हो। अगर बाइडेन विश्व को बचाना ही चाहते हैं तो मोदी सरकार ने, भारत में वेव आने से पहले मोदी सरकार ने WTO में इस बात की मुहिम चलाई थी और आज विश्व के 100 से ऊपर देश भारत के साथ खड़े हुए हैं
जो ये कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से इन वैक्सीनों को मुक्त कर देना चाहिए और WTO उस पर इनिशिएट करे। केवल अमेरिका जैसे देश जो ये वैक्सीन पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, वैक्सीन का गेम खेल रहे हैं, इन देशों का अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। अगर ये वाकई में छेड़ा गया बायो युद्ध है तो फिर पूरे विश्व को अगर बचाना है, इस प्रकार के युद्धों से, भविष्य में भी इस प्रकार के युद्धों से बचाना है और इस प्रकार के व्यवसाय से बचाना है, व्यापार से बचाना है, जैसा कि एस्ट्राजेनेका जैसे वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां या अमेरिकन कंपनियां, रशियन कंपनियां, चाइनीज़ कंपनियां या और भी बहुत सारी कंपनियां जो इस विषय पर आ चुकी हैं, वो अपनी वैक्सीन बनाकर वो संसार को बांट रही हैं, दे रही हैं, बेच रही हैं। अगर ये बिजनेस प्रपोजल या बिजनेस टैक्टिक है कि पहले वायरस छोड़ो और फिर उसका सलूशन बनाओ, तो फिर विश्व को ये कदम उठाना ही पड़ेगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के दायरे से इन वैक्सीनों को हटाना पड़ेगा। अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के दायरे से इन वैक्सीनों को ना हटाया गया तो इस प्रकार से ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं या जो रिसर्च ग्रुप हैं, इन कंपनियों को चलाने में इनको बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि ये वायरस फैलाएंगे और फिर इसकी वैक्सीन बनाएंगे, विश्व अपने बचाव में सारे खजाने इनके लिए खाली कर देंगे। और अगर ये युद्ध है, वाकई में कंट्रियों के द्वारा फैलाया गया युद्ध है और उस युद्ध से वो अपनी डिप्लोमेसी बढ़ाना चाहते हैं, कंट्रियों को अपने पाले में लाना चाहते हैं, वो विश्व में प्रिवेल करना चाहते हैं, इकोनॉमिकली भी प्रिवेल करना चाहते हैं और पावर की दृष्टि से भी प्रिवेल करना चाहते हैं, तो भी ऐसी कंपनियों को, ऐसे देशों को सबक सिखाने के लिए या ऐसी कंपनियां जो इस तरह की आमदनी करना चाहती हैं, इसके लिए आवश्यक है कि जिस कंपनी ने भी इसका वैक्सीन बनाया है उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं होगा। जैसे हमारे यहाँ CSR फंड की बात कही, भारत सरकार ने CSR फंड की बात करी, कोई भी कंपनी भारत में व्यापार करती है उसको अपने प्रॉफिट का 2% वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए लगाना पड़ेगा। क्या ऐसा कोई कानून इंटरनेशनली बनाया जा सकता है जिसमें यह कहा जाए कि अगर ऐसी कोई विश्व समुदाय पर महामारी आती है या मोर देन 4 कंट्री या 5 कंट्रीज में ये महामारी जाती है, या ये जो छुआछूत की बीमारी है, छुआछूत की बीमारी हम लोग इसी को कहते थे पहले कि भाई ये कम्युनिकेशन से आगे बढ़ जाती है, इसको कम्युनिकेबल डिसीज इंग्लिश में कहते हैं। तो ये जो कम्युनिकेबल डिसीज है, इस प्रकार की डिसीज की कोई भी दवा, कोई भी वैक्सीन संसार में बनेगी तो वो वैक्सीन फ्री होगी, उस पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं होगा। अगर ये जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है तो इस प्रकार की कंपनी भविष्य में हरकत करने से बाज आएंगी। इस प्रकार के देश जो भविष्य में जो हरकत कर रहे हैं या जो दूसरे ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये सब बाज आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से ये मेडिसिन, इसकी वैक्सीन बाहर हो जाएगी तो सभी कंट्री इसको बनाने के लिए तत्पर हो जाएंगे और फॉर्मूला आपको फार्मास्यूटिकल कंट्रियों को या फार्मास्यूटिकल कंपनियों या कंट्रियों को देना ही पड़ेगा। फिर वो कंट्री डिसाइड करें कि उनकी सरकारी लेबोरेटरी में उसकी वैक्सीन कैसे बने और वो किसको कॉन्ट्रैक्ट दें, कैसे वैक्सीन बनाएं। लेकिन विश्व समुदाय को या जिसने भी इस प्रकार की वैक्सीन बनाई है जो कम्युनिकेबल डिसीज को रोकती है, उसको उसका फॉर्मूला यूएनओ में सार्वजनिक करना होगा। और भले ही उसको एकदम सार्वजनिक ना करें ताकि कंपनियां अपने मन से बनाने लगें, वो सरकारों को दें, सरकारें अपने नियंत्रण में उन फॉर्मूलों को इस्तेमाल करते हुए अपने यहाँ वैक्सीन बनवाकर और इनका निजात पाने का प्रयास करें। मुझे लगता है कि अगर ये साजिश है तो भी और अगर ये व्यापार है तो भी, जो भारत सरकार ने, जो मोदी जी ने मुहिम छेड़ी है, उस मुहिम का साथ देने की विश्व को जरूरत है। और हैशटैग चलाकर IPR पर चला दीजिए, हिंदुस्तान तो सब कुछ कर सकता है। आप ट्विटर पर इस प्रकार के हैशटैग चलाते हैं रिजाइन मोदी, आप फेसबुक पर इस प्रकार का कैंपेन चलाते हैं, आप यूट्यूब पर कैंपेन चलाते हैं या और कैंपेनें चलती हैं। क्या हम ये कैंपेन नहीं चला सकते कि इस प्रकार की जो मेडिसिन हैं, जो वैक्सीन हैं, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से बाहर करिए और फ्री IPR ऑन वैक्सीन्स, ऐसी कुछ हैशटैग चलाइए ताकि विश्व समुदाय में इस प्रकार के देश, जो बिल गेट्स कह रहा है, जो प्योर इकोनॉमिक है, बहुत सारे वो
कैंसर हॉस्पिटल और कैंसर की दवाएं और बहुत कुछ पीछे से कहते रहते हैं, लेकिन धन कमाने के लिए ये अमेरिकन्स हैं, इनको धन से ज़्यादा प्यार किसी से नहीं है। इसलिए बिल गेट्स का ये जो स्टेटमेंट आया, हालांकि पूरा विश्व क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में क्या हम उसको सिस्टमेटिक तरीके से क्रिटिसाइज कर सकते हैं? क्या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का विश्व समुदाय को जो मुहिम छेड़ी है WTO में कि वैक्सीन को हम IPR मुक्त कर दें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या कॉपीराइट और जो भी इस तरह के रहते हैं उनसे मुक्त करके इनको सार्वजनिक किया जाए, और बिल्कुल सार्वजनिक ना किया जाए तो कम से कम UNO में रिप्रेजेंटेटिव जो आते हैं उनको ये फॉर्मूले बताए जाएं, ताकि उन देशों के जो नेशनल साइंटिफिक रिसर्च विंग्स हैं उनको दिया जाए और वो मेडिसिन को तैयार करवा सकें और पूरे विश्व को बचा सकें। अदरवाइज ये गेम जो पहले युद्धों से होता था, स्टार वार्स से होता था, अब वो बायोवार से हो रहा है। ये अगर बायोवार है और बायोवार संभव है, इसलिए अगर भविष्य में अगर ये आपदा है इस बार की और ये विलफुल एक्ट नहीं है, तो भी भविष्य में विलफुल एक्ट कोई ना छेड़ सके, इसके लिए भी हमको आज तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए मोदी जी के जो मुहिम है उस मुहिम पर पूरे विश्व को साथ देना पड़ेगा। आज बाइडन की पार्टी के ऊपर दबाव है, डोनाल्ड ट्रंप उस तरह का प्रेशर बना रहे हैं, और मुझे उम्मीद थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट होते तो शायद मोदी की इस मुहिम में वो साथ देते, और देने के साथ वो ये कहते कि नहीं, इस प्रकार की मेडिसिन को सार्वजनिक किया जाए, इन पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट खत्म किया जाए, और WTO में इस प्रकार के रेजोल्यूशंस पास किए जाते, बड़े बड़े कंट्री अगर साथ में आ गए, और सारी ये जो मेडिसिन या जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है इस समय की, वो सारे, या तो रशिया खेल रहा है, ब्रिटेन खेल रहा है, या अमेरिका खेल रहा है, चाइना खेल रहा है, भारत बना रहा है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से बाहर रखने की कोशिश कर रहा है और लगातार कह रहा है कि इनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से बाहर किया जाए। चूंकि भारत की जो भारत बायोटेक है वो अभी उतनी मेडिसिन नहीं बना पा रही है, और सीरम जो है वो एस्ट्राजेनेका से जुड़ी हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि इस मुहिम में हम सबको मोदी जी का साथ देना चाहिए, और पूरे विश्व को ये मैसेज देना चाहिए कि भारत चाहे तो विश्व को दबा सकता है। भारत आ रहा है, भारत कह रहा है, आपको सुनना ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।